मुस्तबा खामनेई कहां है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर? क्योंकि सुप्रीम लीडर बनने के बाद से मुस्तबा का सार्वजनिक रूप से ना दिखना कई सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को बंकर से बाहर निकालने के लिए एक नई रणनीति बनाई है। क्या है यह रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। उन्होंने कहा है कि ईरान 6000 साल पुरानी सभ्यता का उत्तराधिकारी है। इतिहास में कई ताकतें आईं और चली गईं, लेकिन कोई भी इस देश को मिटा नहीं पाया और अमेरिका भी नहीं मिटा सकेगा। युद्ध कब खत्म होगा, इसका अंतिम फैसला डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ट्रंप जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसकी शर्त है ईरान का सरेंडर। ईरान की किसी खुफिया लोकेशन में छिपे मुज्तबा खामनेई अब अमेरिका के लिए इस जंग का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुके हैं। अमेरिका की पूरी खुफिया मशीनरी उनकी तलाश में लगी है। CIA सैटेलाइट निगरानी से लेकर फोन और दूसरे सिग्नल इंटरसेप्ट तक हर तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन और रडार के जरिए संभावित लोकेशन ट्रैक की जा रही है और ईरान के भीतर मौजूद खुफिया नेटवर्क से लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुज्तबा की सुरक्षा भी अभेद्य दीवार की तरह खड़ी है। IRGC ने अली खामनेई वाली गलती से सबक लिया है, इसलिए मुज्तबा खामनेई के चारों ओर मल्टीलेयर सुरक्षा घेरा बना रखा है। बंकर नेटवर्क और भूमिगत ठिकानों का इस्तेमाल हो रहा है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के जरिए हर तरह के सिग्नल छुपाए जा रहे हैं और इस काम में IRGC का साथ ईरान की बासिज मिलिशिया दे रही है। ईरानी सूत्रों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि मुज्तबा खामनेई अमेरिका और इजराइल के हमले में घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पेट और पैरों में गंभीर चोट लगी है और उन्हें तेहरान के सीना अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई आखिर हैं कहां? 28 फरवरी को ईरान पर हुए पहले बड़े हमले में अली खामनेई की मौत हो गई थी और इसके बाद 8 से 9 मार्च के बीच मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। लेकिन इसके बाद से ही उनकी सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका एक ऐसा नैरेटिव बना रहा है जिससे ईरान के नए सुप्रीम लीडर को बंकर से बाहर आने के लिए मजबूर किया जा सके। सबसे पहले मुस्तबा के घायल होने की खबरें सामने आती हैं, फिर जब वो सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देते तो अफवाहें तेज हो जाती हैं। इसके बाद एक और नैरेटिव फैलता है कि मुस्तबा या तो बेहद कमजोर है या डर कर छिपे हुए हैं या शायद जिंदा ही नहीं है। ऐसी खबरों और अटकलों का मकसद यही माना जा रहा है कि मुस्तबा को किसी न किसी मीटिंग या सार्वजनिक गतिविधि में सामने आने के लिए मजबूर किया जाए, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि वही ईरान का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो सामने आएंगे, अमेरिका और इजराइल की आधुनिक युद्ध की तकनीक काम करने लगेंगी। अमेरिकी सैटेलाइट और सर्विलांस सिस्टम उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लेंगे और अगर सही लोकेशन की पुष्टि होने के बाद हो गई तो उसके बाद अगला चरण होगा टारगेटेड स्ट्राइक, जिसमें बंकर बस्टर बमों से अंडरग्राउंड ठिकानों तक को निशाना बनाया जा सकता है। तो अमेरिका मुस्तबा की जान के पीछे पड़ा क्यों? इसे समझने के लिए ईरान की ताकत के त्रिकोण को समझना जरूरी है। इस त्रिकोण के सबसे ऊपर हैं मुज्तबा खामनेई, जो नए सुप्रीम लीडर के रूप में राजनीतिक और धार्मिक दोनों तरह की सर्वोच्च सत्ता का केंद्र माने जा रहे हैं। ताकत के इस त्रिकोण में सुप्रीम लीडर के अलावा दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं। एक तरफ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC, ईरान की सेना, जिसे खामनेई की सबसे ताकतवर और वफादार सेना माना जाता है, और दूसरी तरफ है बासिज मिलिशिया, जो ईरान के भीतर जन समर्थन और विद्रोह को संभालती है। यही वो त्रिकोण है जिस पर ईरान की सत्ता टिकी हुई मानी जाती है।